हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे। एक बार फिर से बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग झारखंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, झारखंड के इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षा और शिक्षण संस्थान के बारे में कितनी साक्षरता दर है, ये सारी चीज़ें आज झारखंड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की तरफ। झारखंड की साक्षरता दर की बात करते हैं तो टोटल साक्षरता अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पे तो 66.40% यहाँ की टोटल साक्षरता है, जिसमें से स्त्रियों की साक्षरता की स्थिति काफ़ी निम्न है, जिसमें से 55.40% स्त्रियों की साक्षरता है। वहीं 76.8% पुरुष साक्षरता के साथ झारखंड की साक्षरता दर है, जो कि एक निम्न स्तर पर मानी जा सकती है। जिनमें देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता दर में अगर देखा जाएगा तो एसटी जनजाति जो आती है, एसटी जो यहाँ के हैं निवासी जनजाति, यहाँ की जो है उनकी साक्षरता दर सबसे निम्न स्तर की होती है, जो कि शोचनीय स्थिति में अभी भी बनी हुई है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ के पहले इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, उसके बाद फिर साक्षरता दर पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय हैं तो टोटल यहाँ पे 6 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ के विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, जिसमें से रांची विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में 12 जुलाई 1960 को की गई थी। उसके बाद फिर आता है बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, भी रांची में स्थित है, तो 1980 में है। इसकी स्थापना हुई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय आपका झारखंड में 1992 में स्थापित हुआ था। सिंधु कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 1992 में स्थापित हुआ था। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में स्थापित हुआ था सन 2000 में। ठीक है। अगला एक है कोन्हान विश्वविद्यालय, ये आपका हुआ था चाईबासा में, जो कि पश्चिमी सिंहभूमि का कार्यालय है चाईबासा, वहाँ पे 2009 में स्थापित हुआ था। तो जैसे रांची में हमने देखा कि 2 विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित थे रांची में, एक है रांची विश्वविद्यालय और दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये रांची के विश्वविद्यालय हैं। रांची में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने रांची के बारे में थोड़ा सा अलग से बताने की कोशिश की है। फिर भी मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे राजेंद्र मेडिकल कॉलेज 1950 में स्थापित हुआ था। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज 1950 में स्थापित हुआ था। ये भी कहाँ था? ये भी रांची में आपका स्थापित हुआ था। ठीक है। इसके बाद फिर होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना रांची में हुई थी। होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना रांची में हुई थी। वहीं पे कृषि विश्वविद्यालय जो है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अलावा रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना भी रांची में हुई है। इसकी रांची एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई है? रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना 1955 में हुई है। उसके बाद फिर वानिकी के क्षेत्र में वानिकी विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो रांची में ही वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो 2 वानिकी विश्वविद्यालय हैं झारखंड में आपके, दोनों के दोनों रांची में हैं। एक का नाम है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, दूसरा का नाम है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। उसके बाद फिर एक विधि विद्यालय है, विधि महाविद्यालय है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसकी भी स्थापना 1954 में हुई। उसके बाद फिर ये कहाँ पे है? रांची में आपका स्थापित है। तो ये थोड़ा मोटा मोटी जानकारी थी रांची के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। जैसा कि हमने प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में डिस्कस कर लिया है रांची के, अब बढ़ते हैं यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय स्तर के जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। तो जिससे माइंस से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे लगभग आपके कहाँ पे मिलेंगे? आपको यहीं धनबाद में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो धनबाद में ही लगभग ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी जितने माइंस से संबंधित होंगे। धनबाद में 1926 में स्थापित हुआ था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में मेसरा में 1955 में की गई थी। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवघर में 1929 में हुई थी। तो ये कैसे विश्वविद्यालय हैं? एक ऐसे इन कॉलेजेस को किसकी मान्यता प्राप्त है? विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर के संस्थाएं हैं। इन लोगों के मान्यता कहाँ तक है? विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता इन संस्थाओं को प्राप्त की गई है। उसके बाद बढ़ते हैं, देख लेते हैं अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो यहाँ पे अनुसंधान संस्थान के बारे में अगर बात करते हैं तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जादूगोड़ा में 1947 ईस्वी में हुई है।
जादूगोड़ा आपका किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए आपका जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। उसका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी माइन संबंधित होंगे, खनन संबंधित होंगे, वो आराम से धनबाद मार के चले आइएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये यहाँ के अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद अब देख लेते हैं झारखंड के जो तकनीकी संस्थान हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई थी 1949 ईस्वी में। इसका पुराना नाम जो था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। उसके बाद में इसका नाम बदल के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। इसके बाद है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना जमशेदपुर में 1960 में स्थित की गई थी। इसके बाद है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका रॉले सिल्वे रांची में आपका स्थित है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे तकनीकी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछी जा सकती हैं सीधे के सीधे नाम से कि ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो सिंदरी धनबाद दे दिया जाएगा ऑप्शन, या फिर किस सन में स्थापित हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1949 याद कर लेना। आपको ये वीडियो एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको जैसे का जैसा है आपके दिमाग में एकदम से फिट होता चला जाएगा। इसमें कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इसे याद ही करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा झारखंड के प्रशिक्षण केंद्र जो हैं, प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे किस सन में स्थापित किए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। झारखंड के एग्ज़ाम जितने भी आप देंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते हैं पहले नंबर पे यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हजारीबाग में 1912 ईस्वी में की गई थी। ये पुलिसों के प्रशिक्षण के लिए होता है, जो पुलिस विभाग में जाते हैं उनके लिए हजारीबाग में उनकी ट्रेनिंग वगैरह का काम देखा जाता है। श्री कृष्ण लोक से प्रशिक्षण संस्थान आपका रांची में 1952 में स्थापित किया गया था। इसी के साथ आपका आता है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, जो तकनीकी जहाँ पे सिखाई जाती है वो रांची में आपका है। तो रांची में आपके 3 यहाँ पे हैं। कौन कौन से? एक है श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण केंद्र, दूसरा है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा है झारखंड न्यायिक अकादमी। न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका रांची में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल भी आपका मेरू हजारीबाग में 1966 में स्थापित किया गया था। तो यह है एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र आपका हजारीबाग में 1966 में स्थापित किया गया था। ये थी आपकी प्रशिक्षण संस्थान जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोगों को एक बार देख लेना है। तो मैंने कहा था आप लोगों से साक्षरता के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड की साक्षरता के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं साक्षरता क्या कैसे। अगर बात करते हैं झारखंड की साक्षरता दर की, तो सर्वाधिक साक्षरता देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता आपका पड़ेगा यहाँ पे रांची में। सर्वाधिक साक्षर जिला है रांची। रांची की साक्षरता है 76.10। दूसरे नंबर पे आपका आता है पूर्वी सिंहभूम, जहाँ की साक्षरता है 75.50। उसके बाद फिर धनबाद का स्थान आता है। तो ये 3 नंबर के आपको याद रखने हैं, रांची, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद। पूर्वी सिंहभूम का जो कार्यालय पड़ता है वो जमशेदपुर में पड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है, कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ का कार्यालय अलग पड़ता है, जैसे पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा। ऐसे ही पलामू का डाल्टनगंज। तो ये सारे कार्यालय आपको कुछ जो अलग अलग हैं उनको याद करना, 4-5 ही हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं, जिसमें से मैंने आपको 3 तो यही बता दिए। तो उसके बाद बढ़ते हैं सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है। तो सबसे कम साक्षरता दर आपको पाकुड़ में देखने को मिलेगा। सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका साहेबगंज। साहेबगंज एक ऐसा ज़िला है झारखंड का जहाँ से गंगा नदी टच होके जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है साहिबगंज के बारे में। एक दूसरे नंबर का साक्षरता दर है जहाँ की 52% है। उसके बाद पाकुड़ की साक्षरता दर अगर देखी जाए तो 48.82% है। कितना? 48.82% पाकुड़ की साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ की, सर्वाधिक साक्षरता दर आपकी रांची की है। बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ समुदायवादी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता हिंदुओं की है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे टोटल साक्षरता में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे टोटल साक्षरता में मुस्लिम्स आते हैं। मुस्लिम टोटल साक्षरता में आपके सेकंड प्लेस पे आते हैं। तो मुस्लिमों की साक्षरता दर 55.31% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 62.37% है। वहीं पर अगर महिलाओं की स्थिति देखा जाए
तो 48.38% है। महिलाओं की साक्षरता दर मुस्लिमों में 48.38% है। टोटल देखा जाए तो 55.31% है। दूसरे नंबर पे टोटल साक्षरता में मुसलमान है। तीसरे नंबर पे आपका एससी देखने को मिलते हैं, मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति आपका तीसरे नंबर पे मिलते हैं। इनकी टोटल साक्षरता 51.35% है। उसके बाद ही पुरुषों की साक्षरता एससी में 62.92% है। महिलाओं की साक्षरता की स्थिति बहुत ही दयनीय है, केवल 39.35% महिलाओं की साक्षरता है। तो तीसरे नंबर पे आपके अनुसूचित जाति आते हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में टोटल देखी जाए साक्षरता दर तो 47.43% है। पहले ही आप लोग देख सकते हैं कितनी कम साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता आपके देखने को मिलती है 60.13%। और वहीं पे महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए तो 32.60% आपको महिलाओं की साक्षरता देखने को मिलती है। ये थे टोटल साक्षरता से रिलेटेड आपका। तो अगर देखा जाए झारखंड की टोटल साक्षरता कितनी है, टोटल साक्षरता राज्य की 66.8 है। तो 66.8% टोटल साक्षरता दर है राज्य की। उसके बाद फिर आपका पुरुष साक्षरता पुरुष साक्षरता 76.8% है। टोटल साक्षरता 66.40 है। उसके बाद महिला साक्षरता की बात की जाए तो 55.40% है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। ये रहा आज का वीडियो टोटल। इसे आपको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जो विश्वविद्यालय झारखंड में 6 विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद फिर जो विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर की संस्थाएं हैं वो 3 हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसका अनुसंधान संस्थान और तकनीकी संस्थान के बारे में डिस्कस किया। रांची में आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान के बारे में और साक्षरता दर के बारे में यहाँ